पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सोने चांदी से भरता पेट, सोने चांदी से भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। जैसी प्रीत घराम से और ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता, हमने कहा तुम मिलने आते ही कब हो। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। मोहेन समृतम ज्ञानम, आदमी बड़े अजीब है, मकान छोड़ देते हैं, साड़ियाँ छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, हरी छोड़ देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो पैसा छोड़ देते हैं। हमने कहा ये तुम क्या छोड़ोगे, छूट ही जाएगा एक दिन, नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा, इसी जन्म में भी छूट जाएगा। डॉक्टर छुड़ा लेगा, पुलिस वाला छुड़ा लेगा, डकैत छुड़ा लेगा। ये सब क्या छोड़ने में, छोटी छोटी चीज़ें भी कोई छोड़ने की चीज़ें जो आसक्ति है, जिसके बिना तुम्हें लगता है तुम मंदिर में भी आकर सच बताना किसने मोक्ष मांगा है। तुम्हारी जुबान मोक्ष मांगती है, तुम्हारा जीवन मोह मांगता है। तुम मंदिरों में भी क्या मांगते हो, कितने दिनों तक मांगते ही चले जाओगे। अरे भिखारी से तो कोई रिश्तेदार भी अपना संबंध नहीं बनाता है। कोई प्रधानमंत्री हो जाए पड़ोस का तो क्या कहते हो, मेरा बेटा है, बिल्कुल घर जैसा था, गोदी में खेला है, मेरे बिना रहता नहीं था। और अपना बेटा नालायक निकल जाए तो बेदखल कर देते हो दौलत से। समझ गए। जब आप किसी रिश्ता करने जाते हो बेटी का तो क्या कहते हो कि भाई साहब अगले बार 50 लगाए थे, इस बार उससे अच्छा ही करेंगे। इतनी नम्रता से पेश आते हो। उसके यहाँ जाते हो तो 2-4 लाख तो सगाई में ही खर्च कराते हो, और उसके बाद भी हाथ जोड़ के बड़े प्यार से बोलते हो कि लगता है कि तुम वास्तव में परमात्मा के घर गए हो। और उससे कोई लिखा पढ़ी नहीं लेते हो कि मैंने तुम्हें इतना सोना दिया, लिख कर दे कि यदि लड़की दुखी रही तो बेटी क्या ब्याज सहित बुलवा लेंगे। कुछ नहीं लिखा पढ़ी करते हो, ऐसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर जाते हो, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड सामान लेकर जाते हो, मिठाइयाँ लेकर जाते हो, और परमात्मा के दरबार में सूखे से चावल लेकर चले आते हो। आप कहोगे तो मैंने गीले कर लाते हैं। हमने कहा गीले तो और किसी कर्म के नहीं रहे।
नहीं, लाना गीला ही, ऐसा नहीं थे तो तुम कहो माता जी ने कही किसी कर्म के नहीं रहे। सोचो तुम्हारी पूजा क्या है, तुम्हें लाने में दिक्कत, चढ़ाने में दिक्कत, माली को उठाने में दिक्कत, बेचने में दिक्कत, दिक्कत के अलावा है ही क्या? क्योंकि सच बताना, प्रेम से दे दो तो पत्थर भी परमात्मा बना देता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। और प्रेम यदि नीचे उतर जाए तो वासना में शैतान बना देता है। और पत्थर को भी प्रेम से पूजो तो भगवान बना देता है, प्रेम से पूजो तो भगवान बना देता है। हमारा प्रेम कैसा है? पहरेदार की तरह है, एक दूसरे पर बंदूक लिए खड़े हैं। पत्नी कह रही कहीं और मत देखना, मेरी तरफ देखना। जो आई थी तो कहती थी ससुराल से पहली बार जाके कि घर क्या है? स्वर्ग है। सास क्या है? देवी है। पति क्या है? परमेश्वर है, जगन्नाथ है। दूसरी साल नाथ है, तीसरी साल अनाथ है। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरी साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। तीसरी साल दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है। क्योंकि विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय हाय और जिंदगी तबाह तबाह, इसका नाम है विवाह। लोग 25वीं शादी की सालगिरह बनाते हैं, सिल्वर जुबली बोलते हैं शायद। हमने कहा एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति बना रहा था, लेकिन वो बनाते बनाते तेज तेज रोने लगा। कोने में जाकर उसके मित्रों ने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले 25 साल हो गए अभी तक भोगत रहा हूँ। मेरा तो 2-3 साल में ही मन भर गया था, सोचा था इसको मार दूं। लेकिन मेरे मित्र एक वकील है, उनने कहा मारोगे तो 20 साल की सजा होगी, इससे अच्छा थे 25 साल भोग ही लो। लेकिन 25 भी हो गए, अभी तक ये मरी नहीं। सच बताना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मरने की भावना बांधने लगना, लेकिन हर पत्नी को ये शिकायत है तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। कौन किससे प्यार करता है? हमारे यहाँ यही कहा, हम लोग प्यार ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, स्थायित्व ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। जटे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आप ये मत सोचो पत्नी है, पत्नी लोग कहते हैं पत्नी नरक का द्वार है, नारी नरक का द्वार है। मैंने कहा दरवाजा तो कहीं जाता ही नहीं। दरवाजा कहीं जाता है कि उसमें तो लोग घुसने वाले ही जाते हैं। यानी औरत तो बिल्कुल सुरक्षित है, कभी नरक जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो नरक का द्वार है। आप पूजा में पढ़ते हैं संसार में बिस बेली नारी तज गए योगी सरा। मैंने कहा इस बिस की बेल पर सारे अमृत के फूल इसी पे लगते हैं। एक कोई पैगंबर संत तीर्थंकर कोई बता दो। नहीं नहीं, क्यों? सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखो। अरे आप लोगों तक भी आऊंगी। पत्नी इतने व्रत करती है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम एक व्रत नहीं करते हो कि वो जिंदा रहे। और फिर कह रहे कछू है क्या? अरे सुना करो, हिम्मत रखो सुनने की। करते हो तो हिम्मत भी रखो। मैंने शुरू में कहा कि सुनने की हिम्मत भी रखो, सुनाने की भी हिम्मत रखो। इसीलिए तो घर में तकरार है, प्रेम नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं नरक में जी रहे हैं, कीड़े कूच रहे हैं। कौन कहता है कीड़े कूचो? अरे इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हो, लेकिन पत्नी को नरक मत समझो। क्या लिखा है? निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपने आप में सोचो। आज जो दुनिया की अंधी दौड़ है कि हमारे बच्चे वो सीरियल देखते हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन, तमाम जीवन किसी की नजरों में नहीं आता था। किसी ने हमसे पूछा माता जी विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, हमारे यहाँ तो कलह होती है।
हमने कही कुछ नमकीन मीठा हो तो अच्छे से खाया जाता है, मीठा ही मीठा हो तो पहले ही 2 साल में निपट जाता, वो चप्पल जूते की तरह पति पत्नी बदल देते हैं। हमारे यहाँ देखो राजुल का इतिहास देखो कि एक बार मन से किसी को पति मान लिया, उसकी पठानगामी हो गई। सीता का इतिहास देखो, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती है। आपको लगता है कि माता जी नारियों की प्रशंसा कर रही, मैंने कही प्रथमान योग उठाकर देखो, जितने देवों के आसन सतियों ने कंपायमान कर दिए, सतियों ने हिला दिए, पुरुषों की हिम्मत नहीं पड़ी इतने हिलाने की। 2-4 मिलेंगे। आप लोग ताली नहीं बजाओ, क्योंकि अपने आप में परिवर्तन लाओ। हम कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज उसके बो दिए। हमारी नारी इतनी संस्कारवान थी कि 7 दिन मनोवती भूखी रह जाती, पति से शिकायत नहीं करती है। आज एक दिन कुछ नहीं ला पाए तो बोले हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कही तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती, जिसके कर्म फूट गए वो सिद्ध बन गया। ध्यान रखना, इसलिए कभी मत सोचना कि हम नारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम नारी नहीं, हम नाड़ी हैं। हम नाड़ी की तरह हैं। हम यदि शिथिल हो गए, हम यदि कायर हो गए, हम यदि भोकासक्त हो गए तो समझ लेना कि हम पर 2 कुलों की लाज है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती गोए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। इसलिए अपनी बच्चियों को ये शिक्षा दे के भेजना कि अपना ध्यान रखना। मैंने कहा पहले साल पहली बार बोलती है देवी है, दूसरे दिन कहने दुष्टात्मा है। आपको पता है क्यों परिवारों में तकरार हो जाती है? हम भौतिक सुखों को सुख मानते हैं, हम सच्चे सुख को जानते ही नहीं। क्योंकि जो देह के रिश्ते होते हैं वो कुछ दिन बाद फीके पड़ जाते हैं, जो प्रेम के रिश्ते होते हैं वो तमाम जिंदगी चलते हैं, लेकिन जो आत्मा के रिश्ते होते हैं वो भव भवांतर से पार करते हैं। आज हमने इन्हीं रिश्तों को रिश्ता मान रखा। मंदिर में आते हो, बोले भगवान हमारी ये सुन लेना, भगवान नहीं सुनता है। आप कहोगे भगवान नहीं सुनता तो मंदिर खाली हो जाएंगे, क्योंकि मौत की बदौलत तू धर्म करता है, मौत की बदौलत तू परिवार बसाता है, मौत की बदौलत संपत्ति जोड़ता है, और मौत की बदौलत हम बड़े अच्छे व्यापारी हैं, जीवन भर कमाते हैं, आखिरी में भी कमा के ही जाते हैं। जब सब जगह से कमाने से आपको पता रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा के दरबार में और बड़ी चीज मांगने आते हैं। जो सुपर मार्केट है मंदिर, जो कहीं नहीं मिलता यहाँ लेने आते हो। मुट्ठी भर चावल में जितने चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं अपने। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।